परिवर्तन ही सृष्टि है, परिवर्तन ही शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं सही सलामत चलती रहती है तब वो जीवन चलता रहता है, और वही रासायनिक प्रतिक्रिया जब भंग हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है, जिसे हम लोग मृत्यु कहते हैं। इस शरीर को बनाने के लिए और संचालित करने के लिए हमारे शरीर में 27 तत्व लौकिक यानी इसी लोक में जो होता है वही है, परलौकिक कोई होता नहीं। रखा परिवर्तन ही सृष्टि है, परिवर्तन ही जीवन है। दुनिया के भी को हम लोग या सभी लोग कहते हैं उनका निधन हो गया। उनका निधन जीवन और मृत्यु है क्या? ये एक परिवर्तन है। ये शब्द है, ये दोनों शब्द है क्या? ये वैज्ञानिक खोज है। जब तक से शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं सही सलामत चलती रहती है तब वो जीवन चलता रहता है, और वही रासायनिक प्रतिक्रिया जब भंग हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है, जिसे हम लोग मृत्यु कहते हैं। इस शरीर को बनाने के लिए और संचालित करने के लिए हमारे शरीर में 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की खोज है। 27 तत्व अगर सही सलामत जब तक से हमारे शरीर में रहेंगे, हमारा शरीर सही सलामत रहेगा। लेकिन अगर उस 27 तत्वों में जिस किसी भी तत्व की कमी और बेसी हो जाएगी, हमारा शरीर बीमार और रोग युक्त हो जाएगा। और उन्हीं 27 तत्वों से अधिक मात्रा में जब कमी हो जाती है और रासायनिक प्रतिक्रियाएं भंग हो जाती है तो हमारा निधन हो जाता है, जिसे हम लोग मृत्यु कहते हैं। इस धरती पर, इस धरती को छोड़ करके कोई अभी भांते जी ने भी एक शब्द का प्रयोग किया, परलोक। इस धरती को छोड़कर दूसरा कोई लोक नहीं है। और जो व्यक्ति एक बार जिसका परिवर्तन हो जाता है, निधन हो जाता है, फिर वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। और इसी बात को हमारे समाज में दर्शाया गया है कि आप यहां मरे हुए व्यक्ति के उपलक्ष्य में दान कीजिए, जो कि आपको इस लोक में मिलेगा। मैं यहां उपस्थित सभी मां बहनों और बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कभी अपने बुद्धि से ये सोचा है कि जो व्यक्ति में ब्राह्मणों को दान देता है, ब्राह्मण हमारे पूर्वजों को जो मरे हुए व्यक्ति है उसको ले जाकर के कैसे पहुंचाता है उसके पास? ये कभी अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किए हैं। यही बुद्धिहीनता है, यही अंधकार है। और बुद्ध यही कह रहे हैं कि आप बुद्धि के शरण में जाओ, यानी अपने बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि से सोचो कि जो मैं अपने मृत व्यक्ति के उपलक्ष्य में जो दान मैं देता हूं ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण हमारे व्यक्ति के पास कैसे पहुंचाता है? इसका कोई मार्ग है पहुंचाने का? ये कभी भी नहीं होता है और न होगा। यहां पर दो चीजें दिखाई गई है और दो शब्द है, इहलौकिक और परलौकिक। इहलौकिक यानी इसी लोक में जो होता है वही है, परलौकिक कोई होता नहीं है। लेकिन यहां हम लोगों को परलोक के यानी परलौकिक के ऐसे में दिखा करके कि आप यहां हमको देंगे तो आपको परलोक में मिलेगा, और हम आप उसी परलोक की लालच में फंस करके अनेकों प्रकार के कार्यक्रम, पूजा पाठ, व्रत त्योहार करते हैं जो आपको कमजोर बनाता है, आपके शरीर को कमजोर बनाता है। इसी 10 कर्म को किसी के मरने के बाद 10 कर्म किया जाता है, हम लोग करते हैं। 10 दिन आप लोग ऐसे भोजन करेंगे जिसमें न सही सलामत के उसमें हल्दी पड़ेगा, न तेल पड़ेगा, न वो अच्छी तरह से भोजन होगा। आप लोग खाना खा नहीं पाएंगे या हम खाना खा नहीं पाएंगे, हमारा शरीर कमजोर होगा। जब हमारा शरीर कमजोर होगा तो हम लोग रोग से ग्रस्त हो जाएंगे।
इसलिए कोई चीज नहीं है, वो कोई कर्म नहीं है। हमको अंधविश्वास में डाल करके अपनी रोटी सेकने के जो काम किया गया है उसको हम लोग बंद करेंगे, और इसी माध्यम से जो बुद्धिज्म की रीति से यानी बुद्ध यानी विज्ञान की रीति से अपने बुद्धि के रीति से जो कार्यक्रम किया जाता है वही बुद्धिज्म है और वही बौद्ध धर्म का यही है। मैं अभी सभी यहाँ उपस्थित माँ बहनों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जो भी त्योहार करते हैं उसको छोड़ने का काम करो। जैसे आप लोग करवा चौथ करते हो, छठ भूखते हो, जितिया भूखती हो, ये सब कोई त्योहार नहीं है। त्योहार का मतलब होता है त्योहार। अपने बुद्धि से सोचो कि ये है क्या चीज। आपको कमजोर करने की एक रणनीति बनाई गई है। जब आप 24 घंटा भोजन नहीं करेंगे तो आपका शरीर कमजोर होगा कि मजबूत होगा? अगर आप कमजोर होंगी तो अपने बच्चे की सेवा कैसे करेगी? इसीलिए मेरी पत्नी गुजर चुकी है, मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन मेरी पत्नी शुरू से ही आज तक एक भी जितिया नहीं भूखी थी, न छठ किया था, न कोई ननित की पूजाई की थी, न कोई व्रत त्योहार किया था। क्या हो गया? कुछ नहीं है, हम भी नहीं करते हैं। तो यही संदेश यहाँ से दिया जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग बुद्धि से काम लो और अपने बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धिहीन को हम यहाँ एक शब्द बोलेंगे, हिंदू। हम लोग सभी कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू शब्द का अर्थ है हीन प्लस दो, यानी जो व्यक्ति 2 चीज से हीन है उसे हिंदू कहते हैं। 2 चीज कौन कौन सी है? जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से हीन है उसे वही हिंदू है। हिंदू मत बनो, बुद्धिहीन बुद्धिवादी बनो, बुद्धि से काम लो और अपने बुद्धि का प्रयोग करो। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सुरेंद्र भारती जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे और चलेंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।